आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 100 स्टैटिक जीके का विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से संबंधित, इकोनॉमिक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स और मिसलेनियस, ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। आगामी परीक्षा में जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस, झारखंड एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से बेहतर चीज़ सीख सकें। चलिए तो बिना समय गंवाते हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री पोर्शन से। पहला सवाल है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। किसकी याद में? मुमताज़ महल, यानी कि मुमताज़ की स्मृति के संबंध में ये महल बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक शहर है, नगर है, उस क्षेत्र का, उस शहर का खोज जो है किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और ये दयाराम साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज करी थी। तो अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? यानी कि मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं, यानी कि डेड ऑफ माउंटेन, यानी कि डेड ऑफ माउंटेन, यानी कि टीला कहा जाता है, जिसका है सिंधी भाषा से लिया गया है। ये जो शब्द है मृतकों का टीला जो है वो सिंधी भाषा से ली गई है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए, 1857 में हुआ था। और इस 1857 की विद्रोह को हम मूल रूप से सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सिपाही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के मजदूर वर्ग इसमें शामिल हुए थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? तो ये सही उत्तर होगा मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अगला सवाल है कि गुप्त काल को, यानी कि गुप्ता एरा को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर, सही उत्तर है कि कला, इस काल में विज्ञान और साहित्य जो है वह अलग अलग समय में जो है वह क्या हुआ था, वह डेवलप्ड हुआ था। जिसे हम जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके पीछे की थोड़ा सा लॉजिक ये है कि इस समय काल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोना और इससे संबंधित वस्तुएं और जो इससे संबंधित मुद्राएं नहीं थी, बल्कि इस समय में जो है वह साहित्यिक उन्नति हुई थी, विज्ञान का डेवलप्ड हुआ था और कला का भी विकास हुआ था। इससे संबंधित आर्यभट्ट जो है और कालिदास जैसे बेहतर जो लोग उसमें इस काल में रहे थे। इसी कारण से इस काल को भी गुप्त इरा को स्वर्ण युग के रूप में कहा जा सकता है। अगला सवाल है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? इसे हम देख रहे हैं उत्तर में 1526 ईस्वी में हुआ था, और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के रूप में पहला लड़ा गया था। ये पानीपत का पहला युद्ध है। अगला सवाल है कि अकबर का जो है वो वास्तविक संरक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बैरम खां। और अकबर के प्रारंभिक काल में ही जो है वह क्या है, बैरम खां जो है वह उसके संरक्षक के रूप में था, क्योंकि अकबर उस समय छोटा था। अगला सवाल है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य एशिया से, और यह जो है इंडो आर्यन सिद्धांत की थ्योरी से इनको कहा जाता है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध, जो जिस समय काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उन्होंने संस्थापन किया था, यानी कि स्थापना करा था। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर गुरु के रूप में महावीर स्वामी को बोला जाता है, जो जैन समुदाय के लिए अंतिम तीर्थंकर के रूप में मौजूद थे। अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इस गुफा में, अजंता गुफा में बौद्ध जो चित्रकला का केंद्र विशेष रूप से कहा जाता है। अगला सवाल है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसका है? यानी कि इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख लिखी गई है वह लेख जो है वह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त, जो हरिसेन द्वारा रचित की गई थी, यानी कि उसकी रचना करा गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जलालुद्दीन खिलजी।
खिलजी वंश का संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो पहला कारखाना उन्होंने सूरत में लगाया था। अब हम लोग पॉलिटी पर्सन में चलते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में चलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं स्टैटिक जीके के संदर्भ में। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है कि संविधान के निर्माता कौन थे? तो संविधान के निर्माता कौन थे? यानी कि ये संविधान सभा के रूप में बोला जाता है, क्योंकि ये संविधान सभा उसकी बैकबोन है। ठीक है। अगला सवाल है कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि जनक किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? यानी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 6 है। अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में ली गई है वो किससे ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य USSR से ली गई है, यानी कि यूनाइटेड सोवियत संघ रूस से ली गई है। अगला सवाल है, संसद के कितने सदन हैं? यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है? ये 5 वर्षों का है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज की संवैधानिक मान्यता क्या है? यानी कि संवैधानिक मान्यता कहाँ से की गई है? संविधान का जो 73वां संशोधन किया गया है वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नगर निकाय संशोधन जो है वह 74वां संशोधन के रूप में माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। शून्यकाल किससे जुड़ा हुआ है? शून्यकाल जो है वो हमारा संसद से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत गणराज्य कब बना था? यानी कि रिपब्लिक कब बना था, गणतंत्र कब बना था? वह 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में सेक्शन है ज्योग्राफी का। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है स्टैटिक जीके से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है। दूसरा सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊंची चोटी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा, यानी कि भारत द्वारा ये दावा की जाती है। ये जो है उसके बाद दक्कन का पठार किससे घिरा है? पश्चिमी व पूर्वी घाट से। अगला सवाल है कि थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल राजस्थान में है। अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। अगला सवाल, मानसून पवनें कहाँ से आती है? तो मानसून पवनें हिंद महासागर से आती है। अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? तो यह है गंगा नदी से। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल बोला जाता है। इसमें जो है वह अगला सवाल है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है वह क्या है? भूपेन हजारिका सेतु बोला जाता है। अगला सवाल है, पूर्वी घाट की नदियाँ कौन कौन सी है? इसमें प्रमुख नदी है महानदी और गोदावरी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ कौन सी है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इसी प्रकार से अगला सवाल है, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में कच्छ का रण मौजूद है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साइंस सेक्शन से। इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। लाल का रंग जो है वह रंग का जो लाल रंग होता है रक्त का वह किस कारण से होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। अगला सवाल है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य जो है वह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है, डीएनए की जो संरचना होती है वो किसने बताई है? यानी कि इसका सही उत्तर होगा वाटसन और क्रिक महोदय के द्वारा डीएनए की संरचना से संबंधित बातें को उजागर की गई है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी है? यानी कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानी जाती है। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? वह है हाइड्रोजन। अगला सवाल है, पाचन कहाँ शुरू होता है?
यानी कि पाचन सर्वप्रथम हम जब खाते हैं तो वह मुंह से ही प्रारंभ होती है। अगला सवाल है, पौधों में भोजन बनता है कहाँ से? पत्ती से, यानी क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी प्रक्रियाओं के द्वारा पौधा में भोजन बनता है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्वी होती है। सबसे जो है वह कठोर पदार्थ जो है वह कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में कितने कक्ष है, यानी कि चैम्बर्स कितने हैं हृदय में? वह 4। अगला सवाल है, रक्तचाप मापा जाता है किससे? स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। श्वसन गैस जो है वह क्या है जिससे हम सांस लेते हैं? वह ऑक्सीजन है। इसके अलावा हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किसमें नहीं चलती है? ध्वनि के कहाँ से नहीं चल सकती है? निर्वात में। अगला सवाल है, विद्युत आवेश की इकाई जो है वह क्या है? कूलम है। अगला सवाल जो हम लोग देखेंगे इसमें वो है इकोनॉमी सेक्शन से, यानी कि अर्थशास्त्र से। आरबीआई की स्थापना जो है कब करा गया था? आरबीआई की स्थापना 1935 में केंद्रीकृत की गई थी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत की मुद्रा जो है वह क्या है? वह रुपया है। जो रुपया का जो है वह उदय कुमार के द्वारा यह निर्मित की गई थी। यानी कि अगला सवाल है, योजना आयोग की जगह कौन ली है? यानी कि पहले योजना बनाया जाता था, योजना आयोग होता था, इसके बाद जो है वह इसको नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इस तरह से अगला सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स वह क्या है? वह 2017 में लागू हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो केंद्रीय बजट जो है वह संसद में कौन पेश करती है? यह पेश करता है वित्त मंत्री पेश करता है। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर। वो डायरेक्टली आपका टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण माना जाता है। अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो है वह जीएसटी माना जाता है, यानी कि आप किसी अप्रत्यक्ष रूप से जब खरीद बिक्री करते हैं उसके एवज में आप जो है वो टैक्स अदा करते हैं। अगला सवाल है कि पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? यह 1951 ईस्वी को लागू की गई थी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गरीबी रेखा तय करता है क्या? नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा तय की जाती है कि कितनी जो है वह गरीबी आपके देश में विद्यमान है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का जो है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कल्चर से, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको देखते हैं। भारत का जो है वो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक का प्रतीक क्या है? वहाँ 5 वलय जो है वह है। इस तरह से क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जो है उसको क्या बोला जाता है? आईसीसी। इस तरह से हम अगला सवाल देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है वह नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। भारत जो है वह रत्न सर्वोच्चम जो है वह क्या है? नागरिक सम्मान के लिए भारत रत्न के रूप में बोला जाता है, नागरिक सम्मान के रूप में। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? क्या है हम लोगों का? वंदे मातरम। राष्ट्रगान की रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह से अगला सवाल है, पहला ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। डीआरडीओ जो है वह क्या है? रक्षा अनुसंधान भारत का है। भारत का समय जो है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के रूप में बोला जाता है। भारत का क्षेत्रफल को जो रैंक जो है वह किस तरह से है? 7वां रैंक है विश्व में। जनसंख्या का रैंक जो है वह पहला और दूसरा जो है वह क्या बोला जाता है? इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय है वह क्या है? राकेश शर्मा है। चंद्रयान मिशन जो है वह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके अलावा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मंगल मिशन जो है वह मंगलयान बोला जाता है। संविधान की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है, जो विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान के रूप में कहा जाता है। भारत की राजधानी जो है वह क्या है? नई दिल्ली है, जहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है और आगामी समय में बड़े स्तर पे जो है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, बड़े स्तर पे बनाए जा रहे हैं भवन। इस तरह से हम लोग अगले क्लास में इसको देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम लोग अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड और कॉम्बो
हम लोग जो है वो कॉम्बो प्लस करंट अफेयर्स, ये दोनों करंट अफेयर्स जो है वो कॉम्बो के रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में, और किस तरह से जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो है वो इसको क्वेश्चन को तैयार किया जा रहा है, हम लोग अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि कॉम्बो और करंट अफेयर्स ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसको हम लोग स्टैटिक जीके के साथ जोड़ करके, कॉम्बो के साथ, करंट अफेयर के साथ किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।